मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। प्रश्न, बाप का शो यानी नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? उत्तर, जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है, कैसे? उत्तर, सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों ने यह गीत सुना, बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। परंतु शो तब करेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे, वह फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो। भगत सिर्फ गाते रहते हैं। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाप जरूर दादा के तन से ही बताएगा। यह बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बाप पतित पावन ज्ञान सागर है, उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजनिया हो। सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाप आया है सबको सद्गति देने और दिलाते भी है बच्चों द्वारा, क्योंकि करण करावनहार है ना। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्मों के लिए ऊंच प्रालब्ध पाएगा। परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं है बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं और बाप कहते हैं जितनी झोली भरनी है उतनी भर लो। यह मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहां टाइम वेस्ट करते हैं। तो बाबा म्हणता है कि अभी संगम का समय है और मैं ज्ञान रत्न बांट रहा हूं, अपनी झोली भर लो। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न हमें बाबा की मुरली से मिलते हैं, हमें अपनी झोली भर लेनी है। तो कौन कितनी भरते है? बाबा म्हणते हर एक को अपना अपना पता है हम कितनी झोली भर रहे हैं। हर एक को अपना अपना पता है कितना हम इन ज्ञान रत्नों को महत्व दे रहे हैं, कितना हम इन ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह से सुनकर अपने अंदर समा रहे हैं, पक्का कर रहे हैं, समय पर यूज कर रहे हैं। बाबा म्हणते हे प्रत्येकाला माहिती आहे। पण बाबांची ही अपेक्षा आहे आपल्याकडून की जे बाबा देतोय ते सगळं आपण धारण करावं, ही बाबांची इच्छा आहे। भक्ती मार्गामध्ये बाबा म्हणताय की तुम्ही फक्त गात आले, माझी महिमा गात आले, कि तू सबका माता पिता है,
बंधु है, सहायक है, सबका रखवाला है, दुखों से मुक्त करने वाला है, महिमा गाते रहे। लेकिन बाबा म्हणता है की उस महिमा का फल तब नहीं मिला, कारण माहितीच नव्हतं, कनेक्शनच नव्हतं, कॉन्टॅक्ट झालाच नाही परमात्म्याशी, आणि त्यामुळे त्यावेळेला त्याचं फळ नाही मिळालं। बाबा म्हणते भक्ति मार्ग में तुमने जो मेरी महिमा गाई है बिना समझ के, उसका फल तुम्हें अभी मिल रहा है। मी आत्ता आलेलोय आणि आता मी तुमच्याकडे बघतोय, तुमच्या समोर बसलेलोय, तुमच्यासाठी उपस्थित आहे। आता तुम्हाला त्या महिमेचं फळ मिळतंय, कारण तुम्ही आता खऱ्या अर्थाने महिमा गाताय। खऱ्या जे सत्य आहे, परमात्म्याचं जे सत्य आहे ते बाबा म्हणतात तुम्हाला आत्ता समजलेलं आहे। त्यावेळेला भले किती महिमा गायली असेल पण कनेक्शनच जुडलं नाही माझ्याशी, आणि त्यामुळे त्याचं फळही तुम्हाला मिळू नाही शकलं। तो भक्ति मार्ग में भगत सिर्फ गाते हैं, बाबा म्हणते भगत सिर्फ गाते रहते हैं, फल कहीं नहीं भेटत त्याचं। लेकिन अभी जब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा हमें उस भक्ति का फल भी दे रहा है, हमने जो महिमा की उसका फल भी दे रहा है, और साथ साथ उसके जैसा हमें बना रहा है। हमें बाप समान बनना है। जितना हम बाप समान बनेंगे, जसं जितकं आपण बाबांसारखं बनू, जसा बाबा आहे, जसे त्याची भावना आहे, जसे त्याचे विचार आहे, जशी त्याची दृष्टी आहे, जसं ज्ञान त्याच्याकडे आहे, ते सगळं ज्ञान आपण आपल्यामध्ये धारण करू, आणि त्याचे कर्तव्य, त्याचे जे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे त्याची पण जबाबदारी आपण हातामध्ये घेऊ, कि जो काम बाबा का है वो मेरा है, मुझे करना है, मुझे बाबा के कार्य में सहयोगी होना है। तितकं बाबा म्हणताय कि तुमच्याद्वारे मी प्रत्यक्ष होईल, माझं नाव होईल, और बाबा का नाम होगा, हमारे द्वारा बाबा का नाम होगा, तो वो आत्माएं बाबा के साथ जुड़ जाएगी। ज्यांना कळालं, ज्यांच्या लक्षात आलं कि ये भगवान के बच्चे बने हैं और भगवान कितना ऊंचा है, कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, और एक ही भगवान है, तर ते जे आत्मे ते बाबांशी जुडतील, त्यांचं भाग्य त्यातून बनेल। दुसरा काही उपायच नाहीये। बाबांशी जुडल्याशिवाय आपण भाग्य नाही बनवू शकत, स्वर्गामध्ये येण्याचं तर भाग्य नाहीच बनवू शकत। बाकीचे ते येतील द्वापर नंतर नाही जुडले तरी, पण स्वर्गामध्ये सतयुग त्रेतामध्ये येण्याचं भाग्य जर कोणाला बनवायचं तर त्याला बाबाशी जुडावं लागेल। बाबाशी कनेक्शन नाहीये तर ती आत्मा नरकामध्ये येईल। जे द्वापर पासून नरक सुरू होणार, इथं नरकामध्ये ती आत्मा येईल, स्वर्गामध्ये नहीं येणार। तो इसलिए अगर हमारे द्वारा ये सेवा होगी, बाबा का नाम ऊंचा होगा हमारे द्वारा, तो हमें भी उसका रिटर्न मिलेगा। त्यामध्ये आपलंही भाग्य बनेल की आपण आत्म्यांना स्वर्गवासी बनवतोय, स्वर्गाचा रस्ता दाखवतोय, स्वर्गीय जीवन जगण्यासाठी, भाग्य बनवण्यासाठी आपण त्यांना समजवतोय, त्यांना त्यांच्या बुद्धीमध्ये आपण ते फिट करतोय की तुम्हाला आता स्वर्गामध्ये चालू शकता, तुम्ही वारसा हक्क घेऊ शकता परमात्म्याकडून। तर आपण जर निमित्त बनतो त्यांचं भाग्य बनवण्यासाठी, तर आपलं खूप मोठं भाग्य बनेल त्याच्यामध्ये। त्यांचं तर बनेलच, पण आपलंही भाग्य बनेल। तो इसलिए अब बाबा म्हणते अभी संगम युग है, अभी मैं तुम्हें रोज ज्ञान रत्न दे रहा हूं, उन ज्ञान रत्नों को अपने अंदर धारण करो और उन ज्ञान रत्नों के आधार से सेवा करो, बाप समान बनकर सेवा करो। जसं बाबांचं कार्य चाललेलं आहे तसंच आपल्याला कार्य, भले कोणतेही कार्य असो, कोणाच्याही कॉन्टॅक्ट मध्ये आपण आलेलो असो, कोणतेही लोक असो, कोणतेही कलियुगामधले कोणतेही लोक असो, भक्ती मार्गातले कोणतेही लोक असो, किंवा व्यवहारामध्ये कोणाच्याही कॉन्टॅक्ट मध्ये आपण येतोय, तर आपल्याला बाबांसारखं राहायचंय, बाप समान बनना है। बाबा म्हणता है कि जो बाप समान बनकर सेवा करते हैं वही बच्चे बाप का नाम निकालते हैं, वही बच्चे शिवबाबा का नाम निकालेंगे, म्हणजे नाव मोठं करतील। शिवबाबांचं नाव मोठं करायचं म्हणजे त्यामध्ये बाबांची इच्छा नाहीये की माझं नाव मोठं व्हायला पाहिजे, पण शिवबाबांचं नाव मोठं करायचं याचा अर्थ की बच्चे त्याच्यामुळे बाबांशी जुडतील। दुसरे इकडे तिकडे मन बुद्धी त्यांची भटकतीये, जिथून काहीच मिळणार नाहीये तिकडे ते भटकताय। अगर वो बाबा से जुड़ जाएंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा बाबा इतना ऊंचा है, इतना महान है, तो फिर वो बाबा से जुड़कर अपना भाग्य बना सकते हैं। म्हणून बाबा म्हणता है अभी तुम्हारा जो संगम युग में कार्य है, उस कार्य को बुद्धि में रखो, और मैं जैसे चला रहा हूं
वैसे चलो, अपना भी भाग्य बनाओ और बाकी सबको भाग्य बनाने का रास्ता दिखाओ। तो बाबा मतलब यह मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए, तो मेहनत भी बर्बाद की। भक्तीमध्ये काय झालेलं आहे, काय केलं आपणच तर सुरुवात करणार आहे, आपणच तर हे सगळे भक्तीच्या सगळ्या प्रथा परंपरा सुरू केलेल्या आहे। तो बाबा म्हणते तुमने क्या किया भक्ती में। भले ते एक पाहिजे होतं काहीतरी, बाबा नव्हता तर तोपर्यंत काही ना काही ते पाहिजे होतं मन रमवण्यासाठी किंवा थोडंफार अल्प काळाची शांती सुख प्राप्त करण्यासाठी, म्हणून आपण या भक्तीच्या प्रथा परंपरा सुरू केल्या। पण बाबा म्हणतात झालं काय त्यामध्ये, आज जर तुम्ही फायनल रिझल्ट जर बघितली, आजच्या हिशोबाने जर विचार केला, त्यावेळेचं ठीक आहे की त्यावेळेला थोडं आवश्यक होतं आपल्याला, पण एकूण काय झालं त्याच्यामधून, कोणत्याही धर्मामध्ये आहे आणि कोणत्याही देवी देवतेची भक्ती केलेली आहे, काहीही केलेलं आहे, फायनल त्याचे रिझल्ट काय, परिणाम काय झालेला आहे। बाबा म्हणता क्या किया, टाइम वेस्ट किया, क्योंकि भाग्य तो बना ही नहीं, पाप ही करते गए, नीचे उतरते आए, ऊपर तो चढ़े ही नहीं, तो टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, शक्ती त्याच्यामध्येच घालवली। व्रत उपवास करत राहिले, तीर्थयात्रा केल्या, पदयात्रा केल्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे हठयोग केले, त्याच्यामध्ये शक्ती घालवली, पैसे भी बर्बाद किए, किती पैसे बर्बाद केले असतील, और मेहनत पण बर्बाद की, आबाद नहीं, त्यातून कमाई नहीं झाली। बाबा म्हणताय कि उससे कुछ मिला ही नहीं, म्हणून बर्बाद शब्द वापरलाय बाबांनी। तो अभी भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी करेंगे, हम उसमें हमें सेवा देखनी है। काहीही करत असो आपण, भक्ती मार्गवाल्यांसोबत किंवा कुठेही कोणाच्याही कॉन्टॅक्टमध्ये येतोय, आपल्याला तर वेस्ट नाही जाऊ द्यायचंय। ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, वो ज्ञान रत्न हमारे वेस्ट नहीं जाने चाहिए, त्यांना धारण करायचे, त्यांना वापरायचे आणि त्यांच्या सहितच कोणाच्याही कॉन्टॅक्टमध्ये यायचे। भक्तीवाल्यांकडे पण आपण जातोय, या ज्ञान रत्न सहित आपण त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये यायचे। बाबा बुद्धीमध्ये असला पाहिजे सदा, तर मग त्यातून सेवा होईल, वेस्ट नाही जाणार ते। आता वेस्ट जाऊ द्यायचं नाही, जे झालं आतापर्यंत ते झालं, आता बाबा म्हणताय आता वेस्ट नहीं जाऊ द्यायचे। अभी मैं जो ज्ञान रत्न दे रहा हूं उसको भर के अपने आप को गुणवान बनाओ। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। अब यह जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, तो ये भगवान सबका बाप है, शिव बाबा सबका बाप है, इसलिए इतना डायरेक्ट बोल सकता है। किती अधिकाराने बोलतोय बाबा, आणि सगळ्यांसाठी सरसकट सगळ्यांसाठी आता खुलं झालेलं आहे ज्ञान। मुरली काही लपून राहिलेली नाही, सगळ्यांसाठी ही मुरली, सगळे टीव्हीवरती बघू शकता मुरलीला, आता ओपन झालेलं आहे। आणि तो कोण म्हणू शकतो हे असं इतकं डायरेक्ट कि जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है उससे। ते जे समोर रिझल्ट आहे त्याला काही कोणी सांगण्याची गरज नाहीये, समोर रिझल्ट आपण बघतोय की त्यातून अल्प काळाचं त्यांना थोडंसं ते इच्छा पूर्ण झाल्याचा आनंद मिळतो, पण आत्मा तर जे दुःखामध्ये ती दुःखामध्येच राहिलेली आहे, जे परेशानी ती परेशानीच आहे, टेन्शन मध्येच आहे, तो वो तो कुछ कम हुआ ही नहीं। तर म्हणून बाबा म्हणताय हे रस्ता चुकला, ते आठवण करून देतात आपल्याला रोज कि ये जो तुम जिस रास्ते से चल रहे थे वो रास्ता उतरने का रास्ता था, चढ़ने का रास्ता नहीं था, तुम उतरते आए हो उस रास्ते से। अभी बाबा हमारे लिए लिफ्ट लेकर आया है, अभी तो चढ़ना भी नहीं है, अभी डायरेक्ट लिफ्ट में बैठकर हमें सतयुगी देवता बन जाना है। अब यह जो कुछ हुआ है ड्रामा अनुसार, मग बाबा म्हणताय दोष कुणाचाच नाही। हे पक्क करायचं आपल्याला, एकदा बुद्धीमध्ये हे फिट बसवायचंय, म्हणजे भक्ती मार्गवाल्यांकडे आपण तिरस्काराने नाही बघणार। बाबा म्हणताय ये जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, आणि कारणीभूत आपणच आहे, आपण कोणत्या तिरस्काराने बघणार त्यांच्याकडे।
आपणच सुरू केलेली आहे, आपणच सगळं सुरू करून दिलेलं आहे त्यांना. ब्रह्मबाबांनी तर सुरुवातीला मंदिर बांधून दिलं, शुरुआत तो त्यांनी केलेली है, और फिर हमने भी उसमें साथ दिया, सहयोग दिया. हमने भी बहुत सारे मंदिर बनाए, हमने भी ये सब कुछ करते आए हम. ये जप तप हे सगळं आपणच त्यांना रस्ता दाखवलेला आहे. तो बाबा म्हणताय इसलिए किसी का भी दोष नहीं समझना है. भक्ती मार्गवाल्यांचा दोष बिलकुल नहीं समजत. त्या भावनेने बघायचंच नाही आपल्याला, कारण बाबा नाही बघत त्या भावनेने. आपल्याला बाबांसारखं बनायचंय. बाबा म्हणताय अब ये जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, जे झालं ते झालं. अभी तो है पुरुषार्थ की बात, जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है. बाबा म्हणतात त्याला दोष देऊन काही फायदा नाही. आता जे झालं ते झालं. आता त्याला आता मागे जाऊन तर काही दुरुस्त नाही करू शकत. बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं, हो गया वो. अभी बाबा म्हणताय अभी है पुरुषार्थ की बात, आता समझदारीने काम घ्या. फिर अपने समय पर रिपीट होगा. बाबा म्हणतात जे झालं पहिले पण ते पुन्हा आपल्या वेळेवर पुन्हा रिपीट व्हायचंय. त्याच्यामध्ये आता डोकं घालवायची गरज नाही आपल्याला, ते वेळ वाया घालवायची गरज नाही. असं का झालं, असं नाही व्हायला पाहिजे होतं, आपण असं नाही करायला पाहिजे होतं, एवढी भक्ती अशी कशी भक्ती, असं कसं करताय. बाबा म्हणतात जो हुआ वो हुआ ड्रामा अनुसार, फिर ये फिर से रिपीट होने वाला है. तुम्ही तुमचा पुरुषार्थ करा, तुम्ही संगम युगामध्ये. अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, अपना टाइम यहां वहां बर्बाद मत करो. आता इतर कुठल्याही गोष्टीसाठी आपल्याला वेळच नाहीये. अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कहां पर भी जा रहे हैं, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए. हमारा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए. जिथं कुठं आपण जातोय तिथं आपण जर आत्मिक स्थितीमध्ये बाबांशी कनेक्शन आहे तर मनचं व्हायब्रेशन त्यांना भेटत राहतील. ती सेवा आहे. बर्बाद नाही. असं नाही की आपण गेलो आणि त्यांच्यासारखंच बसलेलो आणि त्यांच्यासारखंच गप्पा मारतोय. जिथं कुठं आपण ज्यांच्यामध्ये पण गेलेलो आहे, जिथं पण जावं लागलेलं आहे आपल्याला, जिथंही आपण बसलेलो आहे तिथं आपलं काम, मधलं जे काम आहे गुप्त काम चालू असलं पाहिजे. कि बाबा से जुड़े हुए हैं और बाबा की किरणें सब बाबा के बच्चे उनको दे रहे हैं. वो समझे न समझे, स्वीकार करे न करे, लेकिन हमारा तो यहां वेस्ट नहीं जाएगा, मनसा वेस्ट नहीं जाएगी. तो बाबा म्हणतात अपना टाइम यहां वहां बर्बाद मत करतो. आणि दुसऱ्या इतर वायफळ गोष्टीमध्ये आपल्याला जायचंच नाही, त्याच्यामध्ये व्यर्थ वेळ वाया घालवायचा नाही. इसकी उसकी बातें सुनने में सुनाने में हमें समय गंवाना ही नहीं है. हमें अभी पुरुषार्थ पर ध्यान देना है. टाइम को आबाद करो बाप की याद में. वेळेमध्ये वेळ सफल केव्हा होईल, आपले समय सफल केव्हा होईल, जेव्हा आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये भले काही करतो आणि कुठे गेलेलो आहे, लेकिन अगर बाबा की याद बुद्धि में है, अगर बाबा को साथ में लेकर हम जा रहे हैं तो हमने समय वेस्ट नहीं किया, उल्टा समय सफल किया. बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं. जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह फिर औरों की भी जरूर सर्विस करेंगे. तो ये जो बाबा की बातें हैं, बाबा बोलता रहता है, त्याचं कामच आहे, तो आलेलाच त्याच्यासाठी. असं नाही एक कान से सुनना है दूसरे से निकाल देना है, ऐसे नहीं. इन बातों को हमें अंदर लेना है. बाबा की बात, दुनिया की बातों को अंदर नहीं लेना है. दुनिया वालों की बातों को, उसके लिए दो कान है, एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना. लेकिन बाबा की जो बातें हैं हमें अंदर धारण करना है, और धारण करके फिर उस आधार से सेवा करनी, त्या आधाराने आपल्याला सेवा करायची. तो जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह फिर औरों की भी जरूर सेवा करेंगे. अपना समय कहां भी बर्बाद नहीं करेंगे. बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं. बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है. अंदर आत्मा है ना, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना है. सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है. हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली है. अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है. बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं. तर बाबा म्हणताय की अभी बाहेरमुखी नाही बनना है, बाहेरच्या गोष्टीमध्ये नाही जायचंय, अंतर्मुखी राहायचंय, अंतर्मुक्तेमध्ये राहायचंय. आणि अंतर्मुक्तेचा खरा अर्थ बाबांनी सांगितला
आत्म अभिमानी स्थितीमध्ये राहायचंय. ये शरीर जो दिखता है, ऊपर से दिखने वाला शरीर है, लेकिन बाबा म्हणते अंदर तो आत्मा बैठी है, ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल काय आत्मा है. ये शरीर तो वरचं कवर है, तो अंदर आत्मा बैठी है. मैं आत्मा अंदर बैठा हूं इस शरीर के अंदर, और मुझे उस स्थिति में रहना है. मैं आत्मा हूं, मैं आंखों से देख रहा हूं, तो मुझे कैसे देखना है, नजर कैसे होनी चाहिए मेरी, आत्मा की नजर से देखना है. मैं आत्मा अंदर बैठा हूं, कान से क्या सुनना है और दोनों कानों का उपयोग कैसे करना है, फिर बुद्धि का उपयोग कैसे करना है. मैं आत्मा अंदर बैठा हूं, मुझे मुख से कैसे बोलना है, जो बाबा ने सिखाया है वैसा ही बोलना है. ज्ञान रत्न ही निकालने हैं मुख से, कभी कोई गलत शब्द मुख से नहीं निकालना है. मीठी मीठी बातें ही करनी है मुख से. तो ये जो अंतर्मुखता है, या सगळे जे आपले कर्मेंद्रिय, जे मेन कर्मेंद्रिय, जसं दादींनी सांगितलं आपल्याला, हे सगळे चेहऱ्यावरती आहे. आणि त्यांना सगळ्यांना कंट्रोलमध्ये ठेवणं म्हणजेच खरी अंतर्मुखता आहे. आणि ते कंट्रोलमध्ये केव्हा राहतील, जेव्हा आपली आत्माभिमानी स्थिति है. जब हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो ये अनकंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल मध्ये नाही राहणार आपल्या. जेव्हा आपण आत्मा समजू, परमात्म्याशी कनेक्शन राहील आणि सगळे कर्मेंद्रियावरती आपलं नियंत्रण येईल, तर ही अंतर्मुखता आपल्याला आणायची आपल्यामध्ये. बाबा म्हणताय पुरुषार्थ करके अंतर्मुखी बनना है. बाहर मुक्ता में 2500 साल से है. अभी बाबा म्हणताय पुरुषार्थ करके अंतर्मुखी बनना है, प्रैक्टिस करावी लागेल. अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है. सो तब बन सकते हैं जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा. माया तो बहुत भटकाएगी. बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं. जो बॉडी कॉन्शियस रहते वह गिरते रहते हैं, जो सोल कॉन्शियस रहते वह गिरते नहीं है. वह बाप से वायदा करते हैं कि हम यह काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे. अंदर में यह पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहां भी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे. बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है. घर बार छोड़ना तो हठयोगी सन्यासियों का काम है. तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देखरेख करनी है, और दिल में यह निश्चय रखना है कि इन आंखों से हम जो देखते हैं वह सब विनाश हो जाने वाला है. इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे. ममत्व एक बाप से रखना है. मुख्य बात है पवित्रता की. इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं. क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होगा. बाप कहते हैं यह काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है, सब विकार से पैदा होते हैं. तुम समझ सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं. तो बाबा म्हणता है अभी अंतर्मुक्ता का जीवन जीना है. अंतर्मुक्ता का जीवन जीने के लिए आत्माभिमानी स्थिति में रहना है. आत्माभिमानी रहेंगे तो गिरेंगे नहीं, म्हणजे चुका नाही होणार. आणि देहभानामध्ये राहाल तर बाबा म्हणतात चुका होत राहतील, गिरते रहेंगे. तो अभी ये निश्चय रखना है कि हमें पूरा पूरा पुरुषार्थ करके बहुत अच्छी रीति से बाबा का बच्चा बनकर रहना है. हम भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनने में मदद करने वाली आत्माएं हैं. ये सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है, विकारी है, विकार से पैदा होते हैं, काम विकार है, क्रोध है. इन सब बातों से हमें दूर हो जाना है, दूर हटना है, और बाकी सभी आत्माओं को श्रेष्ठ आचरण हमें सिखाना है. भ्रष्ट आचरण से श्रेष्ठ आचरण तरफ उन्हें लेकर आना है. दूसरं बाबा म्हणता है कि बाकी जो हठयोगी संन्यासी वो घर बार छोड़कर जाते हैं. जे घरामध्ये कर्तव्य जबाबदारी असतात ते सगळे निघून जातात सोडून वैराग्य आल्यानंतर. पण बाबा आपल्याला तसं नाही शिकवत. बाबा म्हणतात की तुम्हाला तुमची जी जिम्मेदारी आहे ती पार पाडायची, फक्त त्यामध्ये एकच ठेवायचंय, मर्यादा एकच ठेवायची आहे की मोहामध्ये नाही राहायचंय, ममत्वामध्ये नहीं राहायचंय. सब बाबा के है. मोह ममत्व अगर रखना है तो सिर्फ एक बाबा में रखना है, बाकी किसी में भी मोह नहीं रखना है. बाबा का बच्चा समझकर स्नेह देना है, लेकिन मोह में नहीं रहना है. बाबा हमें घर बार छोड़कर जाने के लिए नहीं कहता है, लेकिन मोह छोड़ने को कहता है. मोह में नहीं रहना है. सब बाबा के बच्चे हैं, और बाबा के बच्चे समझकर हम उनकी और भी ज्यादा अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं, क्योंकि बाबा की ताकत हमारे में आ जाएगी. फिर नहीं तो अगर मेरा समझेंगे तो फिर बाबा की ताकत काम नहीं करती है.
सब बीमारियों की एक ही दवाई है, बाप की याद। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाप माना ही वर्षा। लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे, बर्तन आदि कुछ का तो वर्षा देगा जरूर। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मनमना भव मध्याची भव। बाप तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। दूसरा कोई भी यह सार जानते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं सभी बीमारियों की एक ही दवाई है, बाप की याद। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। जे काही आहे, जे काही प्रॉब्लेम आहे, जे काही समस्या आहे, एकच उपाय बाप की याद। बाबा से एनर्जी लेना, बाबा से शक्ति लेना, बाबा से शांति लेना, सुख लेना, आनंद लेना, शक्तियां लेना, पवित्रता लेना। ये बाबा मतलब बाप की याद से ही सब दुख दूर हो जाएंगे। आणि दूसरी गोष्ट कि बाबा है तो वर्षा भी याद आना चाहिए। हमारा बाप है तो वर्षा भी याद आना चाहिए। कोणी कितीही गरीब बाप असला तर बाबा म्हणतात त्याला तो मुलाला काही ना काही तो देतो। बाबा म्हणताय की पैसे दे, कुछ पैसे देगा या बर्तन आदि कुछ ना कुछ तो देकर जाएगा। काही ना काही तो वारसा हक्क मिळतो पिता आहे तर मुलांना। तर तसं बाबा म्हणताय मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं बाप हूं तो वर्षा भी तुम्हें ऑटोमेटिक याद आना चाहिए कि बाबा से हमें मिलने वाला है, अपन त्याचे वारसदार है। तो हमें और क्या मिलने वाला है, बाबा से क्या मिलने वाला है? स्वर्ग की बादशाही। बड़ा बाबा है, स्वर्ग का रचयिता है, तो क्या देगा हमें? थोड़ा कुछ, छोटा थोड़ी देगा, बहुत बड़ा कुछ लेकर आया है हमारे लिए। तो बाबा मतलब दोनों बातों को बुद्धि में रखो, मनमना भव और मध्याची भव। मनमना भव आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, और मध्याची भव म्हणजे आपला वारसा हक्क म्हणजे स्वर्ग बुद्धीमध्ये ठेवायचं। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है, तुम बच्चों को फिर यह रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा है। साजन को व बाप को याद करना है। अति मीठा बाप है, इन जैसा मीठा कोई होता नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं, देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह एक निराकार बाप की महिमा है। जरूर बाप ने इतना ऊंच कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। बाबा म्हणतात जसं दारूचा नशा चढून जाते त्याला, मग काहीच समजत नाही, तर तसं बाबा म्हणतात तुम्हाला पण रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। त्या नशेमध्ये राहायचं, बाबा की याद कंटिन्यू चलने चाहिए। तो त्या नशेमध्येच आपल्याला राहायचं, आणि त्या नशेमध्ये जो राहील बाबा म्हणतात इससे बहुत फायदा है। उस नशे से नुकसान है, स्वतःचं नुकसान करेल, परिवार वाल्यांचं नुकसान करेल, गांव वाल्यांचं नुकसान करेल, देशाचं नुकसान है उस नशे से। लेकिन ये जो नशा बाबा हमें चढ़ाता है, इससे सबका फायदा है। हमारा भी फायदा है, दुनिया का भी फायदा है, प्रकृति के पांचों तत्वों का फायदा है, सभी का फायदा है। पशु पंछी जानवर सबका फायदा है अगर हम बाबा की याद में रहते तो। बाबा ने सांगितली एक दवाई है जिससे सभी दुख दूर हो जाएंगे। सभी दुख दूर हो जाएंगे मतलब हम सतयुग में चले जाएंगे। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा। और सतयुग में कैसे जाएंगे? बाबा की याद के आधार से। तो बाबा मतलब ये जो याद है इससे बहुत फायदा है, बहुत फायदे ही फायदे है, नुकसान कोई भी नहीं है। और साजन को व बाप को याद करना है, अति मीठा है। बाबा म्हणते मेरे जैसा मीठा तो कोई है ही नहीं, कारण प्रत्येकामध्ये काही ना काही कडवापण आहे। कडवापण कशाचं आहे? विकारांचं आहे। आणि बाबा गोड आहे याचा अर्थ काय? त्याच्यामध्ये विकाराचा अंश सुद्धा नाहीये, म्हणून तो गोड आहे, कोणत्याही प्रकारची भेसळ नाहीये। तो ऐसे मीठे बाप को, मीठे साजन को हमें याद करना है। त्यामध्ये फायदाच फायदा आहे, आनंदच आनंद आहे। आणि महिमा काय केलेली भक्ती मार्गामध्ये? त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, एकाची महिमा आहे। ते जर शब्द जरी बघितले आपण तर लक्षात येईल एकाची महिमा आहे। तो एक कोण? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो एक कोणीतरी तर असला पाहिजे, एक कोणीतरी असला पाहिजे, अनेक नहीं, एक असला पाहिजे। तो एक की महिमा है और वो एक शिव बाबा है। और क्यों कहते हैं इतनी महिमा? बाबा मतलब इतना ऊंच कर्तव्य किया है तब फिर भक्ति मार्ग में इतनी महिमा करते हैं।
काही तर केलेले, ती तर रेकॉर्डिंग है आत्म्यामध्ये. कोई तो है जो एक है, जो आता है, हमारा कल्याण करता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें दुख से छुड़ाता है. एक तो आहे, ही रेकॉर्डिंग है, परिचय नहीं है, माहिती नहीं है दुनिया वाल्यांना. बाबा म्हणते ये जो बात है ये सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं. बाकियों की बुद्धि वो सिर्फ गाते रहेंगे, लेकिन सिर्फ देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि में आएगा कि शिव बाबा जो निराकार है वो सबका बाप है, अति मीठा है, अति प्यारा है और सबको दुख से छुड़ाने वाला है, रावण से छुड़ाने वाला है, इस दुनिया को सतयुग बनाने वाला है. ये जो बातें हैं सिर्फ देवी देवता बनने वाली आत्माओं को समझ में आएगी, और जो जिनको समझ में आ गया वो बाबा को छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में. अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाएं, मामिकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा. बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबर पार है. तो बाबा म्हणता है अभी सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, मेरे से बुद्धि योग लगाओ. बहुत सस्ता सौदा आहे, किती मोठी प्राप्ती होणार आहे याच्यातून. पण बाबा म्हणताय हा या सौद्यामध्ये भाग घेणारे किंवा हा सौदा करणारे नंबर पार है. सगळेच नहीं घेत, सगळेच हा सौदा नहीं करत, लेकिन प्राप्ति देना कितना है और लेना क्या है, खूब मोटा हिशोब है. यह भी ड्रामा बना हुआ है. बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी हैं. कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं. दुसऱ्यांदा रिपीट केले बाबांनी, हमें चेक कर लेना है कि बाबा की हर बात धारण हो रही है या एक कान से सुनकर दूसरे से निकल रही है. मध्ये रास्ता क्लियर तो नहीं करून दिला अपन कि यहां से आ रही है और यहां से निकल रही है. तो सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी. इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है. भोजन बनवताना आणि भोजन खाताना आपल्याला खूप अटेन्शन ठेवायचं आहे, कारण त्यामध्ये खूप मोठ्या पुरुषार्थाला चालना मिळते आणि पुरुषार्थाला खूप मोठी मदत आहे भोजनाच्या द्वारे. म्हणून भोजन बाबांच्या आठवणीमध्येच बनवायचं आणि बाबांच्या आठवणीमध्येच खायचंय. आणि भावना ही असली पाहिजे की मुझे सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है, सगळ्यांचं कल्याण करायचंय. तर ते भोजन खाताना जर ही भावना मध्ये गेली तर आपलं शरीर सुद्धा आपल्याला साथ देईल. सगळ्यांची सेवा करायची, आपल्याला या दुनियेचं कल्याण करायचंय. तो भोजन अगर इस भावना से खाएंगे तो हमें ये शरीर भी सहयोग देगा सेवा में. तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहा है, फिर जितना जो करे पढ़ाई एक ही है, पद हर एक नंबरवार पाते हैं. बाबा मैं तो ऊंची कमाई करा रहा हूं, पर जितना जो करे, प्रत्येकाच्या करण्यावरती प्रत्येकाच्या घेण्यावरती आहे. पद हर एक नंबरवार पाते हैं, राजा रानी, प्रजा, साहूकार के नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं. बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं. बाबा म्हणता है तुम्ही किती घेता त्याच्यावरती तुमचं भाग्य अवलंबून आहे. आणि मग तिथं सगळ्या प्रकारचे पद, राजधानी आहे आणि राजधानीमध्ये सगळे पद आहे. तर नुसतं राजा राणी तिथं जाऊन कोणावरती राज्य करणार, तर तिथं प्रजाता आहे. प्रजेमध्ये पण मग साहूकार आहे, कोणी साहूकाराचे नोकर चाकर आहे. गरीब प्रजा आहे, कोणी गरीब प्रजेचे पण नोकर चाकर आहे. तो पण बाबा म्हणतात ठरणार कुठे आहे, हे जे तुमचे जे पद असणार आहे, तुमचं जे कार्य कर्तव्य असेल, लेव्हल असेल, ती सगळी इथं संगम युगावरती ठरणार आहे. आणि म्हणून बाबा जितकं आपल्याला देतोय ते सगळं आपल्याला धारण करायचंय. एका कानाने ऐकून दुसऱ्या कानाने जर सोडून दिलं तर मग तेच होईल. जो बाबा हमें नीचे की लेवल की ओर इशारा कर रहा है कि वहां पर गरीब के भी नौकर चाकर है, तो वहां पर ऐसे बनना पड़ेगा. इसलिए बहुत प्यार से हमें बाबा की बातों को स्वीकार करना है और दिल से उस पर चलना है. आपण चालू शकतो म्हणून तो बाबा आपल्याशी बोलतोय. सगळ्यांना नाही शिकवत, सगळ्यांना नाही सांगत. बाबा म्हणतात मेरे जो लायक बच्चे हैं उनको ही मैं पढ़ाता हूं. तर आपण स्वतःला ही गॅरंटी द्यायची की माझ्यामध्ये ती लायकी आहे, माझी ती लेवल आहे की मी तिथं जाऊन राजा राणी बनू शकतो. कमीत कमी राजा राणी नाही बनणार, राजघराण्यामध्ये येऊ शकतो. राजघराण्यामध्ये नाही आलो तर साहूकार प्रजा तर राहील कमीत कमी, नाहीच काही तर. लेकिन मुझे वहां जाकर गुलाम नहीं बनना है. भले तिथं ती भावना नाहीये की हा माझा नोकर आहे, पण शेवटी काम तर त्या टाईपचंच असेल. म्हणून
आपण आपल्यासाठी ही लेवल नक्की करायची की मला वरच्या लेवलला राहायचंय, मग पुरुषार्थ करायचंय. खूप बाबा म्हणताय खूप बहुत सस्ता सौदा है, करायचं काही असं विशेष नाहीये, मन बुद्धीचं कार्य है फक्त. तो अगर उस स्थिति में रहेंगे, धारणा करेंगे हम, तो बहुत ऊंची लेवल हमारी हो जाएगी. बाबा कहते बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझे कि इनको बनाने वाला कौन है. इतकं गोड बना. बाबा म्हणतात इतकं गोड बना की तुमच्याकडे बघून सगळ्यांना वाटलं पाहिजे कहां से इनको ज्ञान मिल रहा है, ये इतने होशियार कैसे, ये इनके अंदर इतनी धारणाएं कैसी है, ये इतने शांत कैसे रह सकते हैं, ये इतने खुश कैसे रहते हैं, इनको इतना सुख का अनुभव क्यों होता है. दुख इनके भी सामने हमारे सामने भी है, लेकिन ये कैसे उसका सामना कर रहे हैं, कहां से इनको ताकद मिल रही है, ये इतने मीठे कैसे. बाबा म्हणतात लोकांच्या मनामध्ये हा प्रश्न निर्माण झाला पाहिजे, आणि प्रश्न निर्माण झाला कि मग त्यांना उत्तर मिळेल कि ये तो शिवबाबा से जुड़े हैं, ये तो ओम शांति में जाते हैं, तो फिर वो भी उनका अपना भाग्य बनाने के लिए आएंगे. तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है. इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे. अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आत्म अभिमानी बन रहे हैं. हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे. आता संगम युगामध्ये वारसा हक्क कोणता आहे? ज्ञानाचा वारसा हक्क आहे. आता ज्ञानाचा वारसा हक्क घ्यायचा आहे. बाबा के हम बने हैं, तर याच जन्मामध्ये संगम युगातल्या जन्मामध्ये वारसा हक्क डायरेक्ट मिळतो ज्ञानाचा. ज्ञानाच्या आधाराने मग गुण येतात आपल्यामध्ये, शक्ती भरली जाते, आणि मग तू जी गुप्त रेकॉर्डिंग आहे ती घेऊन आपण जाणार आहे, आणि मग ते सुंदर जीवन असेल आपलं पुढच्या जन्मापासून. सतयुगामध्ये विश्व के मालिक बन जाएंगे. कहां उन्हों की बुद्धी, कहां तुम्हारी बुद्धी. दुनियावाल्यांची बुद्धी कुठे आणि तुमच्या बुद्धीचे लेवल काय. बाबांमध्ये खूप मोठा फरक आहे. वह सब विनाश के लिए काम करते, तुम स्थापना के लिए करते हो. यह बातें भूलनी नहीं चाहिए. परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं. पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए. तो बाबा म्हणते अगर तकदीर में नहीं है तो धारणा करते नहीं. और मुरली किती जणांची मिस होती है, किती वेळा किती जणांची मुरली मिस होते. अगर सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बाबा की क्लास में आएंगे नहीं, धारणा हो नहीं सकते. कितीही सांगू दे की आम्हाला माहिती आहे कि मुरलीमध्ये काय आणि बाबा काय सांगतो, लेकिन बाबा से जो ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकती है. म्हणून बाबा म्हणताय कि वो धारणा कर नहीं सकते, पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए. बाबा के बन गए, ज्ञान मालूम पड़ गया तो वो तो आने वाले फिर वहां पर, लेकिन बाबा ने वो लेवल भी बता दिए. जितना हम बाबा की बातों को ध्यान से सुनेंगे, ज्ञान रत्नों से झोली भरेंगे, धारण करके औरों को सुनाएंगे, तो हमारी लेवल बढ़ती जाएगी, ऊंचा पद मिलेगा. हम पास होकर ऊंच नंबर लेवे. पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए, हम पास होकर ऊंच नंबर लेवे. बाबा म्हणते अगर बाबा समझ में आ गया है तो फिर उस ज्ञान के आधार से चलकर पेपर में पास होकर आगे बढ़ना है. चाहते तो है परंतु मेहनत नहीं पहुंचती. यह है बेहद की पढ़ाई. बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं. वंडर है ना, बहुत प्यार से समझाते हैं. बच्चे मुझे याद करो. हड्डी याद करना है म्हणजे खूप मनापासून बाबांची आठवण करायची. बाप फिर से आया हुआ है, हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे. बाबा हम आपको जान गए हैं. पक्क करायचंय, बाबांशी बोलायचंय कि हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे. बाबा को हम जान गए हैं. अजूनही प्रश्न असतो अनेकांना. बाबा को पहचानना बहुत बड़ी बात है. बाबांना ओळखणं आणि 100% निश्चय करणं, 100% विश्वास ठेवणं बाबांवरती. काही ना काही असतं, कुठेतरी बुद्धी भरकटते, टक्केवारी असते त्याच्यामध्ये. लेकिन अभी हमें बाबा को पूरी तरीके से जान लेना है. खऱ्या अर्थाने ओळखायचंय त्याला. आणि एकदा बाबांना ओळखलं की तो मग बाबांच्या म्हणण्यानुसारच चालणार. बाबांची त्याची आठवण मिस नाही होणार कधीच, मुरली मिस नाही होणार. भोजन करताना बाबांची आठवण राहील. दिवसभरामध्ये कर्मयोगाची स्थिती राहील, बाबांच्या आठवणीमध्ये कर्म होतील. किसी के भी संपर्क में आएंगे
तो बाबा के वाइब्रेशन उनको देंगे। तो बाबा म्हणता है कि ये जो बात है कि बाबा को हम जान गए हैं, ये चेक कर लेना है सबने कि हम बाबा को जान गए हैं। और जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं अभी भी, तो इसका मतलब है बाबा को जाना ही नहीं है, ओळखलंच नाहीये पूर्णपणे। बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी टचिंग हो जाते। काही काहींचं तर बाबा म्हणतात असं असतं की मला बघितलेलं पण नाहीये, पण घर बसले त्यांना काहीतरी साक्षात्कार होऊन जातो। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है, तकदीर भी साथ देती है। कोई फिर संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा म्हणतात कोणी कोणी तर घर बसल्या पक्क होऊन जातं, तकदीर भी उनका साथ देती है, नशा चढ़ जाता है उनको। अगर कोणाला खूपच बंधन आहे, येऊच देत नाहीये मुरलीला, तर मग बाबा त्यांना मदत करतो, स्पेशल मदत मिळते ती, जर कोणाला बंधन असतील तर। दूसरा कोणी कोणी तर बाबा म्हणतात कोई फिर संगदोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते। और संगदोष कोणता? व्यक्तीचा किंवा आपल्या जुन्या स्वभाव संस्काराचा, आणि त्यामुळे अभ्यास सुटून जातो, मुरली सुटून जातो। रावण मत वाले अलग हैं, ईश्वरीय मत वाले अलग हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे राजाई स्थापन हो रही है? योग बल से। बाहुबल अनेक प्रकार का है, योग बल एक ही प्रकार का है। योग बलानी बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून ताकद जमा करून आपण ज्ञान गुण शक्तीने संपन्न बनून अपनी राजधानी स्थापन करतोय। तो योग बल से हम अपनी राजधानी बना रहे हैं। बाहुबल तो बाबा म्हणते अनेक प्रकार का है। बाहुबल एक तर खाली मिलिटरी असते, ती लढते, त्याच्यानंतर मोठमोठे बॉम्ब्स बनवलेले, मिसाइल्स बनवलेले, वेगवेगळ्या प्रकारचं बाहुबल आहे। बाबा म्हणते ती जी शक्ती आहे वरची ती वेगवेगळ्या प्रकारची, पण योग बल तर एकच टाईपचं आहे, एकाच प्रकारचं आहे। बाबांकडूनच शक्ती घ्यायची आणि ती शक्ती पण गुप्त शक्ती आहे, आणि त्या शक्तीच्या आधाराने तुम्ही आपली राजधानी बनवताय। खूप मोठी गोष्ट आहे। अच्छा, मीठे मीठे सेके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतर्मुखी बन, एक बाप से ही सुनना है, एक बाप के साथ बुद्धि योग रख, गुणवान बनना है, बाहर मुक्ता में नहीं आना है। रूहानी बाप की याद के नशे में रहकर भोजन बनाना और खाना है, पक्का योगी बनना है। वरदान, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। तो स्वराज्य की स्मृती, बाबा म्हणता है स्वराज्याची स्मृती असेल, तुम्ही आत्मा मालक या रूपामध्ये जर मध्ये बसलेले तर तुम्हाला अखंड सुख शांती भेटेल। जर आत्मिक स्थिती नाहीये तर हलचल करणारी, हलचल निर्माण करणारी परिस्थिती येईल, संकट येतील, आणि त्यामध्ये मग ती आत्मा कमजोर होऊन जाईल, चक्करमध्ये येऊन जाईल, तिला सुख शांतीची अनुभूती नाही होणार, दुःख आणि अशांतीमध्ये राहील। पण जेव्हा स्वराज्याची स्मृती आहे, बाबांची आठवण आहे, बाबांशी कनेक्शन आहे, तर अखंड सुख शांतीच्या स्थितीमध्ये ती आत्मा राहू शकते। काही होऊ द्या, बाहेरची परिस्थिती काही राहू द्या, लेकिन स्वराज्य की स्मृति में मैं आत्मा मालिक हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ और सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। ही ज्याच्या बुद्धीमध्ये पक्क राहील, कोणत्याच संकटाला तो खूप चांगल्या प्रकारे तोंड देईल, सामना करेल, मुकाबला करेल, त्यामध्ये विजयी होईल, परेशान होणार नाही, हलचलमध्ये येणार नाही, आणि आतली सुख शांती गायब होणार नाही।
अखंड सुख शांतीमध्ये राहायचंय, तर ही स्वराज्याची जी स्थिती आहे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, ही स्थिती आपल्याला कायम ठेवायची. काही येऊ द्या मग बाहेर, सगळे परिस्थिती उलट आपली शक्ती वाढवून जाते. तुफान भी तोहफा बन जाएगा. ते संकट येतील पण आपल्यातली शक्ती वाढवून जातील. स्लोगन, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो. जर भरपूरतेचा अनुभव करायचा आहे, म्हणजे काही कमी नाही, आपल्याला संतुष्ट स्थितीचा अनुभव करायचा आहे, तर दुआ द्यायचा आहे आणि दुआ घ्यायचा आहे. म्हणजे सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवायची. जितके आपण सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवू, तर त्याचा परिणाम हा होईल की सगळ्यांकडून पण शुभ भावना आपल्याकडे यायला लागतील हळूहळू. आणि मग परिणाम हा होईल कि आपल्याला असं वाटेल कि सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं चाहिए मुझे अभी, सब कुछ मिल गया. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो.